तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। दिल्ली एनसीआर मुंबई में बढ़े कोरोना के केस। ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड के क्या हैं इंतजामात। 2020-21 में कोरोना ने पूरी दुनिया में ऐसा डर पैदा किया था कि अब इसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। 2022 के बाद कोरोना एक बार फिर डराने लगा है, क्योंकि 3 साल में पहली बार अचानक कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। क्या दिल्ली एनसीआर, क्या मुंबई और क्या केरल आंध्र प्रदेश एक बार फिर कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। केवल दिल्ली की बात करें तो पिछले 3 साल की अवधि में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोविड के मरीजों की संख्या 23 तक जा पहुंची है। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय तो है ही। भारत के किन किन शहरों, राज्यों में कोरोना के कितने मामले दर्ज किए गए हैं, इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देंगे। हाँ, ये याद रहे कि इस खबर के लिखे जाने तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। कहां कितने कोरोना के मरीज। केरल 273, मुंबई 95, तमिलनाडु 66, अहमदाबाद 39, एक ही दिन में 20 मरीज मिले। कर्नाटक 35, दिल्ली 23, पुडुचेरी 10, वेस्ट बंगाल 1, सिक्किम 1, नोएडा 1, गाजियाबाद 4। इन आंकड़ों में और भी इजाफा हो सकता है। जैसे जैसे कोरोना पर अपडेट आते जाएंगे, हम आपको उससे अवगत कराते जाएंगे। कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भले ही तेजी से हो रही हो, लेकिन विशेषज्ञों की राय के मुताबिक कोरोना का ये वेरिएंट, जिसका नाम JN.1 है, वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। साफ कहें तो ये ज्यादा जानलेवा नहीं बताया जा रहा है। ये सबके लिए अच्छी खबर है। JN.1 वेरिएंट के बारे में अहमदाबाद के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण गर्ग ने कहा है कि मौजूदा हालात में स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। अभी कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि किसी को बूस्टर डोज लेने की जरूरत पड़े। बस लोगों को कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। मसलन दूरी बनाए रखना चाहिए, मास्क लगाना, और यही कुछ उन्होंने बातें कही हैं। अहमदाबाद के डॉक्टर गर्ग ने यह भी बताया है कि कोरोना का ये वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है जिससे पैनिक हो, क्योंकि इस वेरिएंट में मृत्यु दर काफी कम है। ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कम हो, उनके साथ गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं जहां तक देश की राजधानी दिल्ली की बात है, कोरोना को लेकर कई दिशा निर्देश तय किए गए हैं। इसके दिल्ली के अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा, तेज सांस की बीमारी के केसेस का डेटा रोजाना अपलोड करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था को पूरी तरह से जांचने और उसे ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आप भी अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अगर कोई कोरोना का मरीज दिखे तो अपने बचाव का ध्यान रखते हुए उसकी मदद करें। साथ ही कोरोना को लेकर आपके क्या अनुभव रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.